नमस्ते दोस्तों। ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने दिमाग में चल रही उलझनों, चिंताओं और विचारों के तूफान से अभिभूत हो जाते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे हमारा मन एक जंजीर से बंधा हुआ है और हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग इतना भरा हुआ है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानने में असमर्थ हो? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव के बीच फंसे रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो आपको इस किताब एम्प्टी योर माइंड की जरूरत है। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके मानसिक बोझ को हल्का करेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा और आत्मविश्वास भी देगी। ये किताब है एम्प्टी योर माइंड और इसके लेखक हैं केल्विन डब्ल्यू नाथन, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि कैसे हम अपने दिमाग को साफ करके अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस किताब के विषय में और उसके प्रभावशाली विचारों के बारे में बात करें, आइए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन एक बेहद कठिन मोड़ पर था और जो अपनी सोच की उलझनों में जकड़ा हुआ था। यह कहानी सुरेश की है, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह एक दिन के संघर्षों में खोया हुआ था। सुरेश की कहानी एक जटिल जीवन और दिमाग में उलझने। सुरेश एक आम आदमी जो हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति एकदम उलझन में थी। परिवार, काम और सामाजिक जीवन की चुनौतियां उसे हर दिन तनावपूर्ण बना देती। उसके दिमाग में एक जगह नहीं थी जहां वह शांति से बैठ सके या सोच सके कि वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुरेश का दिमाग और भी अधिक भरा हुआ महसूस होने लगा। काम में लगातार दबाव, घरेलू जिम्मेदारियां और बाहरी तनावों के बीच सुरेश खुद को खोता जा रहा था। उसकी जिंदगी में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था और उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता था। वह चाहता था कि वह अपने फैसले स्पष्ट रूप से ले सके, लेकिन हर दिशा में उसे एक मानसिक जाल नजर आता था। एक दिन जब सुरेश खुद से यह सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सच में जो कर रहा हूं वही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तब उसने महसूस किया कि शायद उसका दिमाग इतनी अधिक उलझनों में घिर चुका है कि वह अपने असली उद्देश्य को पहचानने में असमर्थ है। यही वह पल था जब सुरेश को समझ में आया कि अगर उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसे पहले अपने दिमाग को साफ करना होगा। एम्प्टी योर माइंड का मिलना, एक नई उम्मीद। ऐसी ही एक परिस्थिति में जब सुरेश अपने मानसिक बोझ और उलझनों से परेशान था, उसने एक दिन एक किताब की खोज की जो उसके जीवन को बदल सकती थी, और वह किताब थी एम्प्टी योर माइंड। इस किताब के लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन ने हमें यह सिखाया है कि दिमाग की सफाई सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और शांति की ओर एक कदम बढ़ाना है। एम्प्टी योर माइंड न केवल एक पुस्तक है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक तकनीक है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को साफ करके एक नई दिशा पा सकते हैं। लेखक ने हमें यह समझाया है कि दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहता है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण में लाते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। जब सुरेश ने इस किताब को पढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। इस किताब में दी गई मानसिक शांति की तकनीकों ने उसे खुद के भीतर की ताकत को पहचानने में मदद की। सुरेश ने समझा कि अपनी उलझनों से बाहर निकलने का पहला कदम अपने दिमाग को खाली करना है। सुरेश की यात्रा, दिमाग को खाली करने की शुरुआत। एम्प्टी योर माइंड ने सुरेश को यह सिखाया कि हर दिन अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को निकालना कितना महत्वपूर्ण है। लेखक केल्विन नाथन ने इस किताब में ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मस्वीकृति जैसी तकनीकों के माध्यम से बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग में मौजूद अव्यक्त विचारों को बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। सुरेश ने इन विधियों को अपनाया
और अपनी मानसिक सफाई शुरू की। धीरे धीरे वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम हुआ। सुरेश ने यह भी जाना कि यह सफाई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर दिन की जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसने दिमाग को खाली करना शुरू किया, वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर छिपी हुई ताकत बाहर आ रही है। अब वह अपने जीवन के फैसले स्पष्ट रूप से लेने में सक्षम था। अब उसके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था और उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत और शांतिपूर्ण थी। दिमाग को खाली करने की शक्ति। आज सुरेश की कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में शांति और स्पष्टता पाने के लिए सबसे जरूरी कदम है अपने दिमाग को साफ करना। एम्प्टी योर माइंड केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें अपनी सोच को व्यवस्थित और केंद्रित करने की कला सिखाती है। आपका दिमाग अगर शांत रहेगा तो आपके फैसले भी स्पष्ट होंगे। जैसे सुरेश ने पाया, आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को खाली करने की कला को समझ लें। और यही है इस किताब का असली संदेश। अपने दिमाग को खाली करें और अपने जीवन को नया आकार दें। अगर सुरेश की तरह आप भी महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आप खुद को खोते हुए महसूस कर रहे हैं, तो एम्प्टी योर माइंड आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से आप अपने जीवन को फिर से पा सकते हैं, शांति और आत्मविश्वास के साथ। यह था एक बेहतरीन और प्रेरणादायक परिचय। यह सुरेश की कहानी के माध्यम से एम्प्टी योर माइंड की ताकत को दर्शाता है और साथ ही इस किताब के लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन का परिचय भी देता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप महसूस करें कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार, तनाव और विचारों का तूफान चल रहा है? ऐसा लगता है जैसे आप किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर आपने कभी अपने दिमाग को भरा हुआ महसूस किया है, तो एम्प्टी योर माइंड आपको एक रास्ता दिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को खाली करके अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। आज हम इस किताब से सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को साफ करके अपनी सच्ची शक्ति को जागृत किया जा सकता है। सुरेश की कहानी। शुरुआत। सुरेश एक आम आदमी है। हर दिन सुबह से शाम तक काम में डूबा रहता, लेकिन दिल में कुछ कमी महसूस करता था। हर वक्त दिमाग में दौड़ रहे विचार और समस्याएं उसकी जिंदगी को ऐसे महसूस कराती थीं जैसे उसके पास कोई दिशा ना हो। एक दिन जब उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने जीवन का उद्देश्य समझ पा रहा हूं, तब उसने खुद से कुछ समय सोचने की कोशिश की। सुरेश के आंतरिक विचार, मैं कभी अपने दिमाग को शांत क्यों नहीं कर पाता? क्या यह जो मैं महसूस कर रहा हूं वही जीवन का असली रूप है? दिमाग की सफाई की आवश्यकता, जैसे हमारे घर को साफ करना जरूरी होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी साफ करना जरूरी है। हर दिन हम कई नए विचार, चिंताएं और मानसिक बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं। ये सब दिमाग में इकट्ठा होते जाते हैं और एक दिन हम खुद को खोया हुआ महसूस करने लगते हैं। एम्प्टी योर माइंड का उद्देश्य यही है कि हम अपने दिमाग को साफ करके अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। सुरेश का ट्रांसफॉर्मेशन। जब सुरेश ने यह महसूस किया कि उसके दिमाग में विचारों का भारी दबाव है, तो उसने अपनी सोच को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उसने ध्यान करना शुरू किया और हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश की। सुरेश के आंतरिक विचार, शायद यह मेरी जिंदगी का पहला कदम है। जब तक मैं अपने दिमाग को शांत नहीं करूंगा, मैं अपनी असली क्षमता को कैसे देख सकता हूं? दिमाग को कैसे खाली करें? दोस्तों, यह सफाई एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें अपने विचारों को देखना होता है, फिर उन्हें स्वाभाविक रूप से आने देना होता है, बिना किसी प्रकार का न्याय किए। अपने मन को खाली करो की तकनीक का मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचारों को पूरी तरह से बंद कर दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें अपने नियंत्रण में लाकर अपने दिमाग को केवल आवश्यक चीजों के लिए जगह दें। सुरेश की नई सोच। जब सुरेश ने अपने दिमाग को साफ करना शुरू किया,
तो उसे जीवन में एक नई स्पष्टता मिली। अब वह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और अपनी जिंदगी के हर पहलू को अच्छे से प्रबंधित कर पा रहा था। उसके दिमाग में अब एक साफ जगह थी और उसकी सोच हर दिन और ज्यादा केंद्रित होती जा रही थी। सुरेश की मानसिक सफाई की यात्रा। पहला कदम। सुरेश की यात्रा एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें उसने हर दिन अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने यह समझा कि विचार वो चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम चाहे जितना भी कोशिश करें, कुछ विचार हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालना जरूरी था। अपने दिमाग को खाली करने का पहला कदम यह था कि वह अपने विचारों को ज्यादा समझने की कोशिश करता था। सुरेश के आंतरिक विचार। हर दिन एक नई सोच मेरे दिमाग में आती है। क्या यह सच है या यह बस मेरी पुरानी आदतें हैं जो मुझे फिर से उलझा रही हैं? शांति की खोज, गहरी श्वास और ध्यान केंद्रित करना। ध्यान का मतलब है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी विचलन के। जब हम अपने वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने दिमाग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका अपनाते हैं। सुरेश ने यह समझा कि हर छोटी सी चीज जो वह अपने आसपास देखता था, उसमें एक संदेश था। उसने अपनी दैनिक जिंदगी को ध्यान से देखा और अपनी हर क्रिया को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया। सुरेश के आंतरिक विचार। हर छोटी चीज जो मैं देख रहा हूं, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं अपने काम को पूरी तन्मयता से करूं, तो वह ज्यादा बेहतर हो सकता है। दिमाग को खाली करने का दूसरा कदम, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना। अपने दिमाग को साफ करने का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना। हमारे दिमाग में गुस्सा, निराशा और डर जैसी भावनाएं हमेशा हमारे नियंत्रण को तोड़ती हैं। सुरेश को यह समझना था कि जब तक वह अपने गुस्से और चिंताओं को अपने साथ रखेगा, तब तक उसके दिमाग को सचमुच शांति नहीं मिल सकती। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू किया और उन्हें जाने देना शुरू किया। सुरेश के आंतरिक विचार। मैं अपने गुस्से को समझता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुरेश की सफलता, स्पष्टता और ध्यान में पहुंचना। जब सुरेश ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दिया और अपने दिमाग को साफ किया, तो उसके लिए स्पष्टता और ध्यान का एक नया द्वार खुल गया। उसने अपने करियर में नए लक्ष्य निर्धारित किए, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में संतुलन पाया और अपने आप को जीवन के असली मार्ग पर पाया। अपने दिमाग को खाली करने का मतलब यह नहीं था कि उसने अपनी चुनौतियों से भाग लिया, बल्कि यह था कि उसने उन चुनौतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उन्हें बिना किसी अनावश्यक तनाव के अपनाया। सुरेश, अब मैं अपने दिमाग में ज्यादा जगह महसूस करता हूं। मेरे पास स्पष्टता है और मैं अपने फैसलों और कार्यों को सबसे पहले अपने दिल से समझता हूं। आज की इस यात्रा में हमने देखा कि एम्प्टी योर माइंड एक प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हर दिन अपने विचारों को साफ करने, अपनी भावनाओं को छोड़ने और अपनी असली क्षमता को पहचानने की दिशा में ले जाती है। सुरेश की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम सभी अपने दिमाग को खाली करके अपनी जिंदगी में शांति और स्पष्टता ला सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर दिन हमें खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना होता है। सुरेश कहता है, मुझे पता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई शांति, एक नई स्पष्टता के साथ मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हूं। तो चलिए हम अपने दिमाग को साफ करने की इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना दिमाग खाली करें और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाएं। दिमाग को खाली करने के बाद की नई शुरुआत। अब जब सुरेश ने अपने दिमाग को खाली किया और अपनी भावनाओं से छुटकारा पाया, तो उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। अब उसे न तो अपने अतीत का डर था और न ही भविष्य की चिंता।
वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता था। अपने नए दृष्टिकोण के साथ उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। वह जानता था कि यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास वह शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी। सुरेश के आंतरिक विचार, अब मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने दिमाग को साफ रखूंगा तो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मेरे पास अब हर स्थिति का सही समाधान खोजने की क्षमता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव। जैसे जैसे सुरेश का दिमाग साफ हुआ, उसने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को महसूस करना शुरू किया। उसका हर कदम अब और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और परिपूर्ण था। वह अब अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति सच्चा था, और यही उसे एक स्थिर मानसिकता प्रदान कर रहा था। वह जानता था कि हर दिन उसे अपने दिमाग को फिर से साफ करने की जरूरत होगी, लेकिन अब वह जानता था कि इस प्रक्रिया से ही वह अपने असली उद्देश्य को पा सकता है। सुरेश, मुझे अब लगता है कि मैं जितना ज्यादा अपने दिमाग को खाली करूंगा, उतना ही बेहतर महसूस करूंगा। यह एक निरंतर यात्रा है, लेकिन अब मैं तैयार हूं। सभी के लिए संदेश, दिमाग की सफाई की ताकत। आज हम सब ने देखा कि दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को बदलने का एक तरीका है। सुरेश की यात्रा से यह स्पष्ट है कि अगर हम अपने दिमाग को साफ रखें तो हम अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और सफलता ला सकते हैं। यह प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर सफर है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू को अच्छे से समझने का अवसर देती है। सुरेश आत्मविश्वास से कहता है, अब मैं हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखता हूं। मेरा दिमाग अब साफ है और मैं हर दिन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, दिमाग को खाली करें और अपने जीवन को बदलें, तो हम सबको यह समझना होगा कि दिमाग को खाली करने का मतलब सिर्फ विचारों को हटाना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को नए दृष्टिकोण से देखना है, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीना है। अगर हम अपने दिमाग को खाली करके अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सकते हैं। हमारे दिमाग को साफ करना एक कला है, और जब हम इसे सही तरीके से करते हैं तो यह हमारे जीवन में नई रोशनी लाता है। आज से ही शुरुआत करें, अपने दिमाग को खाली करें और जीवन को नए नजरिए से देखें। अब मैं जानता हूं कि मेरी असली ताकत मेरे दिमाग में है, और उसे खाली करके मैं अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकता हूं। जिंदगी में बहुत बार हम ऐसे मोड़ों पर आते हैं जहां हमारी सोच उलझ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं। हम हर दिन कई विचारों और भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं, और यही दिमागी तनाव हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देता है। लेकिन जैसा कि हमने सुरेश की कहानी में देखा, दिमाग को खाली करने का तरीका न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि हमें हमारे असली उद्देश्य को पहचानने का भी मौका देता है। हमारे दिमाग में विचारों का अराजक प्रवाह होता है, लेकिन इस प्रवाह को नियंत्रित करने की कला हमें अपने जीवन को नया रूप देने की ताकत देती है। एम्प्टी और माइंड केवल एक किताब नहीं है, यह जीवन की एक गहरी सच्चाई है। जब हम अपने दिमाग को खाली करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। यह न केवल हमें शांति और संतुलन देता है, बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। आपके दिमाग में जितनी अधिक उलझनें होंगी, उतना ही मुश्किल होगा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। लेकिन जब आप अपने दिमाग को खाली करना सीख जाते हैं, तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने डर, शंका और चिंता से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन के रास्ते को साफ कर सकते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि मानसिक सफाई सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है जो हमें हर दिन खुद से जुड़ने का अवसर देती है। सुरेश की तरह आप भी अपनी मानसिक उलझनों को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं।
यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जब आप खुद को इस सफाई के लिए समर्पित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में गहराई आती है और आपकी योजनाओं में स्पष्टता। जैसा कि लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन ने इस किताब में कहा है, दिमाग की सफाई जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने दिमाग को खाली करते हैं तो आप अपने भीतर छिपी हुई अनगिनत संभावनाओं को महसूस करते हैं। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आएगा, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे आप दिमाग की सफाई करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर कदम पर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति आएगी। आप उन सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे जिनका सामना आपने अब तक किया है। आपको बस अपने दिमाग को शांत करना होगा और उन विचारों को दूर करना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब वक्त है इस मानसिक सफाई की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएं और एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यह सफर मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएंगे तो आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो अद्वितीय होंगे। याद रखें, एम्प्टी योर माइंड का संदेश है, अपने दिमाग को खाली करें और अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानें। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत और स्पष्ट होता है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। यह आपकी सफलता की कुंजी है और यह सफर आज से ही शुरू हो सकता है। दोस्तों, ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना भूलें।